ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के दर्शकों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ से काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। आसमान में तेज बिजली चमकने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मॉनसून का मौसम था, इसलिए गांव के लोग अपने घरों में जल्दी सो जाते थे। पर गांव के कुछ लड़के उस तेज बारिश में भी गांव के चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, पर बारिश के शोर और मेंढकों की करकराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बारिश के कारण गांव के नदी नाले भी भर चुके थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। अरे वाह, इतनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में अगर मैं मछलियां पकड़ने काली नदी के पास जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। तेज बारिश के कारण गांव के नदी और तालाब काफी ज्यादा भर गए होंगे, और अगर मैं मछलियां पकड़ने गया तो जाल में काफी ज्यादा मछलियां फंस जाएंगी। चलो चलो, जल्दी से नदी की तरफ निकल जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अपने घर से निकल जाता है। ऐसी खौफनाक रात में मोहन ने मछलियां पकड़ने के शौक में अपनी जान खतरे में डाल दी। बिना कुछ सोचे समझे ही काली नदी की ओर बढ़ने लगा, पर उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ मछलियां पकड़ने की। गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि उस काली नदी के पास छलावा है और हर बार वहां जाने वाले आदमी की मौत जरूर होती है। पर ये सब जानते हुए भी मोहन ने वहां जाने की ठान ली थी, क्योंकि उसके लिए भूत प्रेत एक कहानी या मजाक था। वो गांव के चौपाल के पास से गुजर रहा था, जहां गांव के 2 लड़के बैठे हुए थे। ओ मोहन भाई, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? क्या मछलियां पकड़ने जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे भाई। मैं मछलियां पकड़ने काली नदी के पास जा रहा हूँ। कुछ मछलियां पका के आज खा लूंगा और बाकी की मछलियां कल बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगा। मोहन के मुंह से काली नदी का नाम सुन के वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे पागल हो गया है क्या, जो रात के इस समय काली नदी के पास जा रहा है? अरे जानता भी है वहाँ क्या है? हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम लोग वही सदियों पुरानी बात करोगे कि वहाँ छलावा है और वहाँ जो भी जाता है उसकी मौत पक्की है। पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अरे कब तक इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करके हम गांव वाले डरते रहेंगे? अरे भाई, मेरी बात मानो, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। ना भाई ना, अब तो मुझे उस काली नदी के पास जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा कहकर मोहन उन लोगों की कोई बात सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है। बड़े आए मुझे रोकने वाले, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। बस चौपाल पर बैठकर पूरा दिन आवारागर्दी करवा लो इन लोगों से। अब ये मुझे भूत की कहानियां सुना के डराएंगे और मैं इनकी बातों से डर जाऊंगा। बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग मुझे? ऐसा सोचकर मोहन काली नदी के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे जमीन पर किसी के पेड़ों के निशान नजर आए। अरे, ये पांव के निशान किसके हैं? चलो पीछा करता हूँ। वो उस पांव के निशान का पीछा करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां उसे एक लालटेन जमीन पर गिरी हुई नजर आई। अरे, अब ये लालटेन किसकी है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। शायद कोई मुसीबत में है, कहीं कोई जंगल में किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे उसकी मदद करने जाना ही होगा। काली नदी के पास एक बड़ा सा जंगल था और मोहन उस जंगल में जाके भटक चुका था। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? मुझे इस जंगल से निकलना होगा, वरना कोई जंगली जानवर निकल आया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने काली नदी नजर आती है। वो नदी में जाल फेंकता है, पर एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। अरे ये क्या हुआ?
एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। लगता है इस नदी में मछलियां ही नहीं है। गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। अब मुझे घर वापस ही चले जाना चाहिए। वो अपने घर वापस जा ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ नजर आया। ये आदमी इतनी रात गए यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? यहाँ आने से तो गांव के लोग डरते हैं, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मोहन उस आदमी को दूर से ही आवाज लगा के पूछता है, ओ भाई, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? भैया, आज मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। इस तरह खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। मोहन सोचते हुए, अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। कश्ती में बैठ के नदी के बीचों बीच जाऊंगा और वहां जाके मछलियां पकड़ूंगा। वहां तो मुझे मछलियां जरूर मिलेंगी और इस तरह इस आदमी का भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ भाई, क्या आप मुझे नदी के बीचों बीच ले जा सकते हैं? तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। ठीक है साहब, आप कश्ती में आकर बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ। मोहन खुशी खुशी उस आदमी की कश्ती में जाकर बैठ जाता है। फिर वो आदमी कश्ती चलाकर मोहन को नदी के बीचों बीच ले जाता है। बस बस यहीं रुक जाओ भाई, मुझे यही मछलियां पकड़नी है। मोहन नदी में जाल फेंकता है और इस बार भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। मोहन परेशान हो जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ भी मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। वहाँ गांव के चौपाल पर अर्जुन मनोहर से कहता है, भाई मोहन तो अभी तक वापस नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन भैया, अब काफी देर हो चुकी है और मोहन अब तक वापस नहीं लौटा। जरूर वहाँ वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। चलो मनोहर, रामू काका को चल के सब बताते हैं। फिर वो दोनों रामू काका के घर जाते हैं। बारिश अब भी हो रही थी। आसमान की बिजली कुछ अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे किसी मुसीबत के आने का अंदेशा हो। तुम दोनों इतनी रात गए, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? रामू काका, वो मोहन रात के इस समय काली नदी के पास मछलियां पकड़ने गया है और काफी देर हो गई है, पर वो अब तक नहीं लौटा। काली नदी का नाम सुन के रामू काका हैरान रह जाते हैं। ये क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने उसे वहां जाने से रोका क्यों नहीं? हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसे लगा कि हम उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन ने वहां जाकर ठीक नहीं किया, उसकी जान को खतरा है। वो छलावा उसे कभी भी मार सकता है। पता नहीं आज मेरे जाल में मछली क्यों नहीं फंस रही। भैया, वापस वहीं ले चलो जहां से हम आए थे। यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। वो आदमी बिना कुछ बोले ही कश्ती चलाता है और मोहन को वापस ले जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। साहब जी, लगता है आज किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ अकेले सवारी का इंतजार कर रहे थे, पर रात के समय तो गांव का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता साहब जी, आप भी तो यहाँ आए हो ना। अगर आप ना आते तो कोई और आ जाता, पर कोई ना कोई तो आता जरूर। वैसे मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने रास्ते में किसी के पैरों के निशान देखे और थोड़ा आगे जाके मैंने देखा कि किसी की लालटेन जमीन पर गिरी हुई है, पर तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ कोई और नजर नहीं आया। पता नहीं साहब जी, हो सकता है कोई और भी यहाँ आया हो। बारिश अचानक रुक जाती है और वहाँ दूसरी तरफ रामू काका अर्जुन और मनोहर के साथ हाथ में मशाल लेकर मोहन को ढूंढने काली नदी की तरफ बढ़ रहे थे। साहब जी, आपको मछलियाँ चाहिए थी ना? रुको, मैं अभी आपको ताजा ताजा मछलियाँ पकड़ के देता हूँ। इस नदी में एक भी मछली नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। तुम कैसे निकाल के दोगे मछली? मोहन की बात सुनकर वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ इतना लंबा हो जाता है कि वो नदी से मछली पकड़ के बाहर निकाल लेता है। मोहन ये सब देखकर डर जाता है।
ये लो साहब जी आपकी मछली। और चाहिए क्या? ये तुमने कैसे किया? तुम कोई इंसान नहीं हो। किसी इंसान का हाथ इतना लंबा नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तभी वो आदमी एक इंसान से एक भूत बन जाता है। छलावा हूं मैं, छलावा। वो पैरों के निशान और वो लालटेन, वो सब छलावा था तुझे गुमराह करने के लिए, ताकि तू मेरे छलावे के जाल में फंस जाए। उस छलावे के इतना कहते ही मोहन वहां से भागता है। बचाओ बचाओ! मोहन की आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो चलो जल्दी चलो वहां। मोहन भागते भागते अचानक गिर जाता है। अब कैसे अपनी जान बचा के भागेगा तू? वो छलावा मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी रामू काका मशाल उस छलावे के ऊपर फेंक देते हैं। आग देखकर वो छलावा काली नदी में छलांग लगा देता है। अगर आज आप लोग समय पर नहीं आते तो वो छलावा मुझे जान से मार देता। मोहन, हमने तो तुम्हें पहले ही यहाँ आने से मना किया था कि ये जगह रात के समय किसी खतरे से खाली नहीं है, पर तुमने ही हमारी बात नहीं मानी और यहाँ आ गए। पर तुम काफी देर तक वापस नहीं लौटे, तो हम रामू काका के पास गए और फिर रामू काका के साथ हम तुम्हें ढूंढने निकल आए। बेटा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि इस काली नदी में सच में छलावा है। अब जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उस रात उन सब ने छलावे को अपनी आंखों से देखा था और अब वो सब जान चुके थे ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच में उस काली नदी में छलावा है जो अपने जाल में लोगों को फंसा लेता है और उनको जान से मार देता है।